एमडीएस विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल और कुलाधिपति हरिबाऊ बागड़े की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर सैकड़ों विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई और वहीं 40 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल बागड़े ने कहा कि दृष्टि विशाल होनी चाहिए, जिससे बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि शरीर भी पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ नहीं तो कितनी भी डिग्रियां विद्यार्थी प्राप्त कर ले, उनका राष्ट्र समाज के लिए उपयोग नहीं हो सकता। तो वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय में 2 उद्यानों के नामकरण की भी घोषणा की। इस मौके पर कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने भी संबोधित किया। इन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 54 पीएचडी की डिग्री दी गई, जिनकी सूची पूर्व में ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी और उसके साथ ही वेबसाइट पर उन विद्यार्थियों के नाम भी अपलोड कर दिए गए थे जिन्हें गोल्ड मेडल और चांसलर मेडल दिया गया। दीक्षांत समारोह में 2 चांसलर मेडल दिए गए। इसके साथ ही बाकी गोल्ड मेडल थे। इनमें 31 छात्राएं और 8 छात्र शामिल रहे। इनमें एक मेडल वर्ष 2024 के लिए विज्ञान में माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा को तो दूसरा चांसलर मेडल वर्ष 2025 के लिए कॉमर्स ABST की छात्रा को दिया गया। इसी तरह से कुल 1,04,677 डिग्रियां दी गई। इनमें सेमेस्टर परीक्षा की 2,172 डिग्रियां शामिल हैं। ये दीक्षांत समारोह के दौरान अन्य के प्रशासनिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं कुल सचिव कैलाश शर्मा सहित विश्वविद्यालय के कई व्याख्याता मौजूद रहे। विशाल होना यही शिक्षा का भी अर्थ है। दृष्टि विशाल रही तो किसी को बहुत समझ भी आती है और उसकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। जैसा बुद्धि विकसित होना है, बौद्धिक क्षमता बढ़ना है, वैसी शारीरिक क्षमता भी बढ़ना है। यहाँ खेल कूद के भी काम अच्छे होना चाहिए और ऐसे खेल कूद के काम करे तो अपनी बहुत शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी। शारीरिक अच्छा नहीं रहा, शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं रही तो तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां हुई, कितने बुद्धिमान हुए, तो उसका कोई राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उपयोग नहीं होगा। अपना जो शिक्षा का उपयोग दूसरों को करना है तो अपनी शारीरिक स्थिति भी अच्छी बनाने की जरूरत है। अपनी दृष्टि विशाल करने की जरूरत है। नैतिकता का माहौल भी बनना चाहिए। नैतिकता का माहौल भी बनना चाहिए और जो शिक्षा का एक भाग है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।